मोदी जी का विकल्प क्या है? मोदी जी का विकल्प खुद मोदी जी हैं। जयपुर में आयोजित धर्म संसद में भाग लेने के लिए यहाँ आज हमारे बीच करपात्री जी महाराज अयोध्या से आए हुए हैं। करपात्री जी महाराज ने इस आयोजन को संबोधित करते हुए आज कई हमें संकेत दिए हैं जो देश की राजनीति के लिए बहुत ही आवश्यक संकेत हैं। आइए हम जानना चाहेंगे करपात्री जी महाराज से कि देश की भावी राजनीति के लिए जो आज उन्होंने कुछ हमें संकेत दिए हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है, देश की आगे की राजनीति क्या महत्व रखेगी आपके आज के उद्बोधन से मैं जानना चाहूँगा करपात्री जी महाराज। मैं देख रहा हूँ कि वर्तमान में समय में भी दुराचार, पापाचार, भ्रष्टाचार, अन्याय कहीं न कहीं व्याप्त है और इस व्याप्त को समाप्त करने के लिए मुझे विकल्प बनना पड़ेगा। हमको सत्ता माने कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब तक संत चिंता नहीं करेगा कि गाधि तने मन चिंता व्यापी हरि बिन मरही न निश्चर पापी। निश्चरों का वध करने के लिए संत को आने की आवश्यकता है। और एक बात बता दूं आपसे, सत्य के सहारे जब कोई व्यक्ति सत्ता में जाएगा, सत्य के सहारे जब कोई व्यक्ति सत्ता में जाएगा तब हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। मेरी डिफिनेशन है। हम डिफिनेशन में हिंदू की डिफिनेशन नहीं कहते हैं कि मुसलमान है ये ऐसा ऐसी कहें। हिंदू डिफिनेशन मतलब होता है जो हीन दू, जो हीन भावना से मुझसे दूर हो गए हो किसी भी कारणवश जो हमसे हीन भावना से लोग दूर हो गए हों उनको मुझे गले लगाने की आवश्यकता है। करपात्री जी महाराज ये जानना चाहेंगे कि आप जो विकल्प देने वाले हैं मोदी जी का विकल्प होगा या राहुल गांधी का विकल्प होगा? राहुल गांधी की क्या बात करते हैं, इसको बोलने का सहूर नहीं है। और मोदी जी हो सकता है कि 5 साल के बाद रिटायरमेंट की कगार पे हो जाएं, तो मुझे तो विकल्प तैयार ही करना है। मैं ये मान के चलूँ कि मैं देश के भावी प्रधानमंत्री के सामने बैठा हूँ? नहीं, मैं मेरा करपात्री पद जो है वो विश्व का सर्वोच्च पद है, विश्व का सर्वोच्च पद है। इस करपात्री पद के नीचे प्रधानमंत्री की कोई औकात नहीं होती है, क्योंकि हम तो विश्व के पूजनीय हैं। ऑल वर्ल्ड में एक करपात्री पद है। पूरे विश्व में आप कहीं भी जाएंगे, आप गूगल खोल के देखेंगे करपात्री 18 करोड़ खा करके केवल धर्म रक्षा बात करता है। तो अब ये करपात्री प्रधानमंत्री बने और राष्ट्रपति के सामने नतमस्तक हो, हमारा सिद्धांत है। हमने एक साधु से पूछा, बाबा एक काम करते हो तुम दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हो, बाल क्यों नहीं बनाते हो? कहा हमको शिक्षा दिया गया है कि साधु हम कहीं झुकेंगे, अगर दाढ़ी बनाने जाएंगे तो नाव के सामने झुकना पड़ेगा, इस नाते मैं दाढ़ी नहीं बनवाता हूँ। करपात्री जी महाराज आप टिकट बांटने वाले हैं? टिकट नहीं बांटने वाला हूँ, लेकिन जो राष्ट्र के लिए आवश्यकता पड़ जाएगी तो मैं टिकट भी बांटूंगा, लड़ाऊंगा और देश को समृद्धशाली, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं हिंदू स्थान बनाऊंगा। यानी आपका कल्पना है कि देश भारत को वापस हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए? हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, कन्फर्म है। और जो लोग हिंदू राष्ट्र घोषित करने में बाधा जानेंगे वो मेरे भाई ही क्यों ना हो, हम उसका बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जाके प्रिय ना राम वैदेही और तजिए ताही कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनी। मेरा भाई क्यों ना हो, अगर राष्ट्र का विरोध करेगा, हिंदू धर्म का विरोध करेगा, राष्ट्रीय विरोध करेगा तो वंदे मातरम की बगावत करने वालों की आंखों में गरम सलाखें होनी चाहिए। वंदे मातरम कहना होगा, देश में रहना होगा, इसमें कितने सहमत हैं? क्या चीज? इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, इस देश में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, इस देश में रहना है तो राष्ट्रगान करना है, अगर नहीं कहना है तो हिंदुस्तान छोड़ के चले जाओ, तेरे आंखों में गर्म सलाखें होंगी। एक करपात्री बोल रहा है। सरसंघ चालक जी ने कहा है कि मुसलमानों का डीएनए भी हमसे मिलता हुआ है। अब सरसंघ चालक को डीएनए का पता ही नहीं है, शायद वो ये ना पढ़े हों। अकॉर्डिंग टू मेंडल ड्यू टू जेनेटिक्स सेक्स क्रोमोसोम कमन टू पैरेंटल कैरेक्टर। अकॉर्डिंग टू जेनेटिक्स, शायद उन्होंने जेनेटिक्स नहीं पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ ड्यू टू जेनेटिक्स एक्स क्रोमोसोम पैरेंटल कैरेक्टर्स, यानी मेंडल लॉ के अनुसार, जेनेटिक्स के अनुसार। अरे क्या बात करते हैं, मैं समझ में नहीं हूँ। गाय के गोश्त के साथ रोटी खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी भाई भाई नहीं हो सकता है। करपात्री जी महाराज आज आप एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर पधारे हैं, आपका जयपुर में स्वागत है। साथ साथ में हम ये भी जानना चाहेंगे कि भविष्य को लेके आपका क्या सपना है, देश का भविष्य कैसा हो? देश का भविष्य बहुत उज्जवल हो,
देश का भविष्य बहुत उज्जवल है और बहुत उज्जवल होगा। अब हम जो हैं अयोध्या में राम जन्मभूमि का निर्माण कर दिए हैं, अब मथुरा में के जन्मभूमि निर्माण करेंगे। और मेरा उद्देश्य तो हर राष्ट्र में, हर प्रदेश में भी भगवान राम के जन्मभूमि के मॉडल का निर्माण हो, क्योंकि राम जो हैं मेरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। राम हमारे माँ हैं, राम हमारे बाप हैं, राम हमारे पिता हैं, राम हमारे सब कुछ हैं। इस कारण मैं कहता हूँ कि राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। राम मतलब होता है राष्ट्र और माँ मतलब होता है मंगल। जो राष्ट्र का मंगल कराएगा हम उसकी पूजा राम के समान करेंगे। गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। ये अकबर कब से महान हो गया? ये कब से महान हो गया? इसको पढ़ाया जाता है? क्यों पढ़ाया जाता है? ये बाबर जो आतंकवादी था, लुटेरा था, देश को आकर लूट चला गया, उसके महानता बताई जाती है? क्यों बताई जाती है? पढ़ाया जाए, रामायण पढ़ाया जाए। आ ब्रह्मा भूना लोका पुनरावर्तनो अर्जुन मामूपे ते कौन्ते या पुनर्जन्म न विद्यते। ये हमारा इतिहास रहा है। हमारा इतिहास रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हम सब सुखी हों, सब निरामय हों। हम घोषणा करते हैं कि धर्म की जय हो, विश्व का कल्याण हो। अगर हमारे अंदर कोई दुर्बलता होती तो हम कहते कि आकाश देश छोड़ दो, उसका कल्याण न हो। हम तो सारे संसार के कल्याण की बात करते हैं। एक संत ने घोषणा की है कि 2 माह में यदि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो जल समाधि ले लेंगे। ये उसका प्रोपगंडा है। साधु मानने के लिए नहीं आता है। हम लोग जो हैं इस तरह नहीं जीते हैं। हमारी लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग नहीं है। संत की लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग नॉट बट आर्ट ऑफ डेथ। हमारी मृत्यु जीवित होती हैं, हम कभी मरते नहीं हैं। हमारा इतिहास होता है, हमारी गाथा होती है। आई कैन नॉट फॉलो आर्ट ऑफ लिविंग बट आई फॉलो आर्ट ऑफ डेथ। हमारा जीवन कैसा हो, संत कभी मर नहीं जाता। और कायर है। अगर कोई संत कहता मैं जल समाधि लूंगा, मैं घोषणा करता हूँ, कायर है, उसके पास संतत्व नहीं है, वो ढोंगी है। संत कभी मरने की बात नहीं करता है। संत तो राष्ट्र के लिए, देश की आतंकवादी, दुराचारी, पापाचारी, भ्रष्टाचारी लोगों को मारने की बात करता है, स्वतः मरने की बात नहीं करता है। कृपाल जी, आपसे लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल है कि मोदी सरकार की कोई एक अच्छाई और एक 2 बुराई। देखिए, मोदी सरकार की अच्छाई और मोदी सरकार की बुराई मैं बड़े सोच समझ के बोलूँगा। छोटी छोटी बुराइयां तो हैं, मैं उसका खंडन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन धारा 370 को ख़त्म कर देना, 3 तलाक कर देना, और कम से कम वो लोग जो कभी जनेऊ नहीं पहनते थे और जनेऊ पहन करके मंदिर में जा रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, इससे बड़ी अच्छाई कुछ हो नहीं सकती। मेरे कुछ कमियां भी बता दीजिए। नहीं, कमी तो कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत तो होगी। बिल्कुल नहीं। महंगाई हो गई, भ्रष्टाचार। देखिए, महंगाई हम सहन कर लेंगे, भ्रष्टाचार तो हमारे यहाँ ही नहीं है। कारण है कुछ पार्टियां व्यक्तिगत होती हैं। भाजपा पार्टी व्यक्तिगत नहीं है, ध्यान देना। भाजपा मतलब क्या होता है? पहले भारत, देश सर्वोपरि, उसके बाद जनता, सेकंड जनता, और नाउ दी थर्ड पार्टी। पहले भारत का ध्यान रखो, उसके बाद जनता का ध्यान रखो, तब पार्टी ध्यान रखो। दैट इज भाजपा। कृपाल जी, लगता है कि आपको थोड़ा भाजपा से सॉफ्ट कॉर्नर है? नहीं, सोच नहीं है, मेरे कोई थोड़ा नहीं है। मैं गया था वहाँ प्रचार करने नरेंद्र मोदी का बनारस में। नरेंद्र मोदी मुझे मिले, अमित शाह जी मिले, सब लोग मिले। उन्होंने कहा महाराज जी आप क्या करना चाहते हैं, आपको भाजपा बनाना चाहते हैं। हमने कहा क्या आप साधु को भाजपा ला के प्रणाम कराओगे? कांग्रेस से इतनी गणना क्यों? कांग्रेस बहुत अच्छी थी, लेकिन इस वक्त उसका नेतृत्व अच्छा नहीं है। बदल जाए तो? अरे मैं कैसे जानूं? 200 साल अंग्रेजों ने भारत पे राज करके विदेशी शासन चलाया। आप क्या चाहते हैं कि मैं एक विदेशी महिला को भी लेकर के वही अंग्रेज डाल हूँ? थोड़ा बहुत बदल जाए तो? क्यों बदल जाए भाई, क्यों बदल जाए? हम अपने माँ बाप को बदल देंगे, हम जो पूर्वज बदल देंगे? क्यों बदल देंगे? हमारे ये पढ़े हुए हैं, राजेश्वर पढ़े हुए हैं, ये सब पढ़े हुए हैं, क्या इनको नाली में फेंक दें क्या? अच्छा, मोदी जी का विकल्प क्या है? मोदी जी का विकल्प खुद मोदी जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद कृपाल जी महाराज, आपने हमें समय दिया, सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1BL, और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं राजस्थानी A1BL। वहाँ जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।